नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों 22 जनवरी 2025 की मध्य प्रदेश शिक्षा समाचार और रोजगार समाचारों के बारे में अपडेट। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों शिक्षक पात्रता व चयन परीक्षा मामले में 1 सप्ताह में जवाब दे सरकार। सुनवाई के दौरान ऐसा नहीं होने पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाने की दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। ये एक याचिका लगी थी, उसके संबंध में बताया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के पहले क्यों किया नियम में बदलाव, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश। सख्ती सरकार दे जवाब वरना लगाएंगे जुर्माना। ब्लैक लिस्टेड कंपनी एपटेक को दिया ईएसवी की परीक्षाएं कराने का ठेका। पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करेगी आरसीएस इन्फोटेक। कॉलेज का केंद्र देने से इनकार भी हुआ है। ये दोस्तों कॉलेज संचालकों ने ठुकराया है इसका प्रस्ताव। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाएं कराने का जिम्मा अब एजुकेटी के साथ एपटेक को परीक्षा कराने का ठेका दिया है। एपटेक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। साहब में जिंदा हुई पत्नी मृत घोषित कर विधवा पेंशन ले रही है। मंगलवार को दमोह के दिव्यांग रिजवान खान जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर के समक्ष कहा कि सर मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे मृत घोषित करवा दिया है और जीवित होने के बावजूद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बन गया है और कल्याणी योजना के तहत पेंशन राशि भी निकाली जा रही है। परीक्षा से पहले ही वायरल हो रहे 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के पेपर, अधिकारियों ने किया इनकार, बताया सिर्फ अफवाह है। आरजीपीवी नया रेगुलेशन एडॉप्ट नहीं किया, पुराने नियम से करा ली पीएचडी प्रवेश परीक्षा। 31 जनवरी 2023 को कमेटी बनाई, जून 2023 में रिमाइंडर लेटर जारी किया गया है। बोर्ड परीक्षा सिर पर प्राचार्य अधिकारी कर रहे सिंगापुर की सैर। प्रशिक्षण के समय को लेकर शिक्षक संगठनों ने उठाया सवाल, कहा यह बच्चों की परीक्षा की तैयारी कराने का समय है। स्कूल जा रही शिक्षिका की हार्ट अटैक से मौत। बदरबास तहसील के शासकीय प्राथमिक कन्या आश्रम शाला खेराई में पदस्थ शिक्षिका कमला तिर्की की मंगलवार की सुबह स्कूल जाते समय हार्ट अटैक से दुखद मौत हो गई। सर्दी का ट्रेंड, जनवरी के आखिरी 10 दिनों में पीक, इस बार भी यही पैटर्न दोहराएगा। 25 से फिर ठंड लगेगी। मौसम में दिन में नहीं महसूस हो रही तेज ठंड, लेकिन रात का पारा 10.4 डिग्री पर। सिंगरौली डीपीओ ने आंगनबाड़ियों में आईएसआई मार्का वाले बर्तन खरीदने की अनुमति ली, लेकिन खरीद लिए अनब्रांडेड। 4 आइटम के बजट से भी चम्मच, जग, करछी खरीद ली। 10वीं 12वीं प्री बोर्ड के सभी पेपर 2 घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर लीक। मुन्ना भाई सहित अन्य नामों से पोस्ट किए, बाद में हटा दिए। गुना में 5,000 का बिल पास करने 2,500 रुपए घूस लेते धरे गए प्रिंसिपल। उमरी में हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को लोकायुक्त ने मंगलवार को घूस लेते हुए पकड़ा। लापरवाही में 266 स्कूलों में अब तक शुरू ही नहीं किया है छात्रों की अपर आईडी बनाने का काम। 4 लाख बच्चों की बननी है आईडी, 6 महीनों में सिर्फ 40% ही हो सका है कार्य। एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए क्यों बदला मानदंड, हाई कोर्ट ने राज्य शासन व मेडिकल एजुकेशन विभाग से पूछा है कि 2021 बैच के छात्रों के लिए एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने के मानदंडों में बदलाव क्यों किया गया है। एनआरआई कोटा में फर्जी डेमोसियल वाले 48 रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गए हैं। अब 116 सीटें खाली पड़ी है। काबिल छात्रों का हक छीनने वाले ऐसे लोगों पर आजीवन बैन क्यों नहीं लगाया जाता, बड़ा सवाल किया है। काउंसलिंग कमेटी को किसी भी अभ्यर्थी ने भी नहीं दिया वैध सबूत, लिखित में स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। महाकुंभ के लिए 20 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। प्रयागराज महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने भोपाल मंडल से गुजरने वाली 20 ट्रेनों का रूट बदलने का निर्णय लिया है। अधिकारी कर्मचारी कराएं अपनी समग्र आईडी पोर्टल पर प्रविष्टि। वित्त विभाग की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत सभी शासकीय सेवकों की जानकारी का सत्यापन समग्र आईडी से किया जाएगा एवं वेतन भुगतान आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। बेंगलुरु की तरह इंदौर में पति ने जान दी, कहा एग्रीमेंट बनाकर शादी करें। दहेज प्रताड़ना के केस और 30 लाख की डिमांड से परेशान था पति। 1000 जवानों ने घेरा 20 किलोमीटर जंगल, 27 नक्सली ढेर। 3 दिन से मुठभेड़, छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर मिली बड़ी सफलता।
प्री बोर्ड परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र लीक, डीईओ ने कहा जांच करेंगे। शिव शक्ति कॉलेज की जांच शुरू, उच्च शिक्षा विभाग की टीम को झुंडपुरा में नहीं मिला भवन, सबलगढ़ में ताला लगा मिला। कार्रवाई के तहत जेयू के कुलपति सहित 17 प्रोफेसर्स पर केस दर्ज होने के बाद हरकत में आया है विभाग। पीएससी की भर्ती में पद बढ़ाने पर अगले सप्ताह होगा निर्णय, आयोग को विभागों के मांग पत्र का है इंतजार। ओपन श्रेणी में प्रवेश की भी होगी जांच, एनआरआई कोटे में फर्जी निवास प्रमाण पत्र लगाकर प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब एमडीएमएस में ओपन श्रेणी में प्रवेशित और सीट आवंटन वाले अभ्यर्थियों को भी जांच की जाएगी। कक्षा 10वीं में 75 और 12वीं में 80 अंक के होंगे पेपर, प्रश्न पत्र का पैटर्न कर दिया है अपलोड। सीधी में फरवरी में होने वाली एमपी बोर्ड परीक्षा में 10वीं में 75 और 12वीं में 80 अंक का पेपर होगा। पीएससी भर्ती 2025 में कम पदों से अभ्यर्थी हैं असंतुष्ट, आयोग को विभागों के मांग पत्र का है इंतजार, अगले सप्ताह बैठक होगी। निजी कंपनियों को भी देनी होगी खाली पदों की जानकारी, सरकार नया कानून लाने की तैयारी में है जिसका पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई। 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के पर्चे लीक, मुख्य परीक्षा से पहले ही माध्यमिक शिक्षा मंडल की सुरक्षा में लगी है सेंध, परीक्षा से पहले इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर आए हैं पर्चे। पीएससी 2025 में पद बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों ने लगाई है गुहार, आयोग को विभागों के मांग पत्र का है इंतजार, अगले सप्ताह बैठक होगी। कॉलेज को लौटानी होगी खातों में आवश्यकता से अधिक जमा राशि, विश्व बैंक परियोजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा या अन्य किसी काम के लिए संचित निधि से आवश्यकता से अधिक राशि यदि किसी कॉलेज ने निकालकर अलग खाते में रखी है तो उसे लौटाना होगा। सेंट जॉन्स स्कूल द्वारा हस्तांतरित 2.47 करोड़ रुपए को जिला समिति ने ठहराया अनुचित, 5 दिन में जानकारी उपलब्ध कराने जारी किया है पत्र, वरना कार्रवाई होगी। हाई स्कूल के अंग्रेजी विषय को सामान्य और विशिष्ट में बांटेगा मध्य प्रदेश बोर्ड, हायर सेकेंडरी में अंग्रेजी पढ़ाने वालों और पढ़ाने वालों को 9वीं में ही विशिष्ट विषय चुनना होगा। मेरिट में इन सर्विस से ही नहीं, आम उम्मीदवारों की रैंक भी गड़बड़, नीट पीजी में ऑल इंडिया रैंक अच्छी पर स्टेट में पिछड़ गए हैं बच्चे। जेई मेन आई से पैटर्न बदलने से कम अंक पर मिलेंगे अच्छे परसेंटाइल, सुबह और दोपहर की शिफ्ट में होगी परीक्षा। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर आपको पेपर की पीडीएफ भी मिल जाएगी।